8 घंटे तक वो लड़की थाने के अंदर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लड़की का मेडिकल करवाया गया तो मेडिकल में ज्यादती साबित हो चुकी है, जो लाहौर के थाना गाजियाबाद में पेश आया। और अब आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए पूरा थाना, जिसमें एसएचओ समेत सब इंस्पेक्टर्स, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, मुहर्रर समेत 78 अहलकारों को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी। लाहौर के अब थाने भी महफूज ना रहे। थाने के अंदर एक जहनी माजूर लड़की के साथ मुबैना तौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ज्यादती का निशाना बना डाला और थाने के अंदर जो है वो उसको तकरीबन 7 से 8 घंटे तक महसूर रखा। और जब फैमिली जो है वो बार बार थाने के चक्कर लगाती रही तो फैमिली को जो है वो वहाँ से वापस भगा दिया जाता रहा। और आखिरकार जब लड़की घर पहुंची तो उसकी हालत जो है वो ख़राब देखकर लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि इस तरह जो है वो उसके साथ दरिंदगी की गई है। तो उसके बाद पुलिस को इतला की गई। 15 पर जब कॉल की तो पुलिस मौके पर पहुंची और फिर इस केस का जो है वो मुकदमा दर्ज करके उस एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसको हवालात में बंद कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है जो लाहौर के थाना गाजियाबाद में पेश आया। और अब आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए पूरा थाना, जिसमें एसएचओ समेत सब इंस्पेक्टर्स, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, मुहर्रर समेत 78 अहलकारों को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है कि किस तरह से एक थाने के अंदर तफ्तीशी रूम के अंदर जो है वो एक जहनी माजूर लड़की के साथ ये घिनौना खेल जो है वो खेला गया और 8 घंटे तक वो लड़की थाने के अंदर रही। तो इस पर जो है वो अब कार्रवाई जारी है और इस पर थाना में मुकदमा दर्ज करके एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लड़की का मेडिकल करवाया गया तो मेडिकल में ज्यादती साबित हो चुकी है। जो उसकी इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें ज्यादती होना जो है वो साबित हो चुका है। ये वाकया किस तरह से पेश आया मैं आपको ज़रा तफसील से बताऊंगा। थाना गाजियाबाद है लाहौर का, जो कि ताजपुरा स्कीम में एक बड़ा कंजस्टेड इलाका है, वहाँ पर वाकया है। और वहाँ पर थाने में जो है वो सीआईए का दफ्तर, यानी कि साबिक सीआईए और अभी जो है वो सीसीडी का दफ्तर भी उसी थाने में ही कायम है, जो कि कैंट डिवीज़न को जो है वो देखता है। और वहाँ पर जो है वो सीसीडी के भी अहलकार मौजूद होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के भी अहलकार मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ ऑपरेशन के यानी कि एसएचओ समेत दीगर अमला जो है वो थाने का वो भी हर वक्त मौजूद रहता है और आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है। क्योंकि बिल्डिंग एक है और उसके रास्ते जो हैं वो दो अतराफ से हैं, एक तरफ सीसीडी का रास्ता है और एक तरफ जो है वो थाना गाजियाबाद का रास्ता है। तो बड़ा कंजस्टेड सा इलाका है, आबादी वाला इलाका है और उसमें ऐसा करना जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी बड़े जुर्म से कम नहीं है और किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। एएसआई साहब जो हैं वो जाते हैं और माजूर लड़की को जो है वो गली में देखते हैं और उसको थाने में मोटरसाइकिल कर बिठाकर जो है वो ले आते हैं। जब वो उसको ले आते हैं तो लाकर जो है वो उसको कमरा नंबर 4 यानी कि इन्वेस्टिगेशन रूम जो है वहाँ पर उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है और उसको पहले जो है वो हफ्ज़े बेजा में रखा जाता है और काफ़ी देर हफ्ज़े बेजा में रखने के बाद जो है वो कमरा बंद करके उसके साथ जो एएसआई साहब हैं वो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं और फिर उसको जो है वो वहाँ पर ही रखते हैं। रात गए 9 बजे के बाद जो है वो उसको घर में छोड़ा जाता है कि वो घर पहुँच जाए। और इस दौरान पूरा दिन गुजर जाता है। जो लड़की के अहले खाना है, उसका चचा, उसकी फैमिली जो है वो थाने में तकरीबन 4 बार चक्कर लगाती है। एक बार आती है तो उनको जो है वो ये कहकर भेज दिया जाता है कि हमारे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है। फिर दोबारा चक्कर लगाया जाता है, फिर तीसरा चक्कर लगाया जाता है, फिर चौथा चक्कर जब वो लगाते हैं, थाने में पहुंचते हैं तो फिर उनको घर से जो है वो 9 बजे के करीब रात के कॉल आती है कि इस तरह जो है वो लड़की घर पहुंच चुकी है। तो फिर फैमिली वाले वापस जो है वो जब घर पहुंचते हैं और जब लड़की की हालत देखते हैं तो हालत जो है वो उसकी गैर होती है। उसके बाद लड़की जो है वो रो रही होती है और जब उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या वाकया हुआ तो फिर उसको बताया जाता है कि मेरे साथ जो है वो इस तरह एएसआई जो हैं उसने दरिंदगी की है, ज़्यादती की है और मुझे जो है वो कमरा नंबर 4 में रखा गया है। और 4 कमरा नंबर जो है वो बिल्कुल थाने के अंदरूनी हिस्से में वाक़या है और जहाँ पर तफ्तीशी अफसरान का जो है वो आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त जो है वो वहाँ पर
कमरे के अंदर कोई भी नहीं था और इस तरह जो है वो थाने के अंदर, यानी कि जहां पर शहरियों को इंसाफ दिया जाता है, जहां पर जो शहरी हैं अपनी शिकायत लेकर आते हैं, अपनी दाद रसी के लिए आते हैं पुलिस के पास, और वहीं पर ही एक जहनी माजूर बच्ची के साथ इस तरह का वाकया हो जाना न सिर्फ पंजाब पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है, बल्कि पंजाब हुकूमत खास तौर पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए एक खुला चैलेंज है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो है वो ख़वातीन रेड लाइन है और आज ये रेड लाइन जो है वो इस तरह से क्रॉस हुई कि जहां पर दादरसी की जानी चाहिए थी शहरियों की, वहीं पर थाने के अंदर जो है वो एक माजूर लड़की के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेला गया और उस एएसआई को जो है वो गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अभी आगे देखना यह है कि जो सोशल मीडिया पर इस केस के बारे में सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस पुलिस वाले को छुड़वाने के लिए उसके साथी आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अगर कोई आम शहरी इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की कोई घिनौनी हरकत करता है, ज्यादती के केस में मुलविस पाया जाता है, तो उसको जो है वो उसके साथी जरूर छुड़वाने आते हैं और उसका जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाकत भी हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमने पहले भी देखे। सरगोदा में मुंतहा केस आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इसी तरह हुआ कि जो मरकज़ी मुलजिम था उसको साथी छुड़वाने आए और उसका इस तरह से इनकाउंटर हो गया। इसी तरह लाहौर में सुंदर के इलाके में ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें दो बहनों के साथ इस तरह से ज़्यादती का केस हुआ, वहाँ पर भी साथी छुड़वाने आए और वो मुलजिमान जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सीसीडी की जानिब से जो है वो इस केसेस के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन अब देखना यह है कि आज तक किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ इस तरह से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह जो है वो साथी आम शहरियों को, आम लोगों को छुड़वाने के लिए आते हैं, उस तरह किसी पुलिस वालों को क्यों नहीं छुड़वाने आते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अब सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई एक सादा जो है वो शहरी नहीं है, एक पुलिस वाला है जिससे लोग जो है वो इंसाफ की तवक्को रखते हैं, दाद रसी के लिए उसके पास आते हैं, किसी मुश्किल में जो है वो अपनी मुश्किल आसान करने के लिए उसके पास आते हैं कि वो पुलिस वाला उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर वही पुलिस वाला आपकी इज्जतों पर हाथ डाले, आपकी इज्जतों को नोचे, आपकी एक इस तरह की जहनी माजूर बच्चियों के साथ इस तरह से हरकत करे, तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, वो अब सारे मुआशरे वाले जो हैं वो इस पर बात उठा रहे हैं, सोसाइटी जो है वो इस पर बात कर रही है कि उसके खिलाफ भी ज़रूर सीसीडी भरपूर एक्शन ले, जिस तरह से आम शहरियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो इस वक्त पुलिस हुकाम की जानिब से जो एसएचओ समेत पूरा थाना है जिसमें 78 अहलकार हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया है और पूरा थाना जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो खाली कर दिया गया है। जितनी भी अहलकार उस ज़्यादती के वक्त जो है वो थाने के अंदर मौजूद थे या ड्यूटी पर थे या किसी बाहर ड्यूटी पर थे, लेकिन वो थाने के अंदर उनकी तैनाती थी, उन सब को मुअत्तल कर दिया गया है। अब आगे मज़ीद जो है वो कार्रवाई क्या होती है उस पर जो है वो अभी देखना बाकी है।